अगला चैप्टर और गहराई से समझते हैं सफाई को सही तरीके से कैसे शुरू करें। चैप्टर 2, सफाई टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। मारी कोंडो का पहला बड़ा सिद्धांत है, सफाई एक बड़े उत्सव की तरह होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। ज्यादातर लोग जब सफाई करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। एक दिन एक दराज, दूसरे दिन रसोई, फिर एक हफ्ते बाद अलमारी। लेकिन मारी कोंडो कहती हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की सफाई से कभी स्थायी बदलाव नहीं आता। एग्जाम्पल, लुधियाना के 35 वर्षीय प्रतीक एक बिजी प्रोफेशनल थे। उन्होंने हर रविवार थोड़ी बहुत सफाई का प्लान बनाया था, लेकिन महीनों बीत गए और घर में कुछ भी बदला नहीं। फिर उन्होंने मारी कोंडो की सलाह पर एक वीकेंड निकाला, पूरा घर एक साथ छांटने के लिए। उन्होंने शुरुआत की कपड़ों से, फिर किताबें, फिर कागज, और हर आइटम को लेकर पूछा, क्या यह मुझे खुशी देता है? 3 दिन में उनका घर ही नहीं, सोच भी बदल गई। मारी कोंडो का मानना है, जब आप एक बार में सब कुछ देखते हैं तो आपको अपना सामान और उसकी मात्रा की सच्चाई समझ आती है। टुकड़ों में सफाई करने से आपके दिमाग को नया सोचने का मौका नहीं मिलता। लेखिका इसको स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन कहती है, एक ऐसा इंटेंस पल जो आपके रहने का तरीका हमेशा के लिए बदल देता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि धीरे धीरे साफ करेंगे, तो नहीं, ये कोई रोज का काम नहीं, ये एक बार का बदलाव है जो आपके भीतर की ऊर्जा को दोबारा जीवित कर सकता है। चैप्टर 3, जगह के हिसाब से नहीं, श्रेणी के हिसाब से सफाई करें। मारी कोंडो की सफाई की कला इस पारंपरिक सोच से अलग है। हम आमतौर पर जगह के हिसाब से सफाई करते हैं, आज रसोई, कल बेडरूम। लेकिन वो कहती हैं कि सही तरीका है कैटेगरी वाइज सफाई करना, यानी कपड़े एक साथ, फिर किताबें, फिर कागज, फिर छोटी चीजें, फिर भावनात्मक चीजें। एग्जाम्पल, कोलकाता की 29 वर्षीय दीपाली ने जब अपने घर की सफाई शुरू की तो पहले सोच रखा था आज सिर्फ ड्रेसिंग टेबल साफ करेंगे, लेकिन उसमें कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, बुकमार्क्स, पुराने बिल्स, सब कुछ मिला था। मारी कोंडो के तरीके से उन्होंने पहले सारे कपड़े पूरे घर से इकट्ठा किए, यहां तक कि कार और सूटकेस से भी। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके पास 74 कुर्तियां थीं, तो उन्हें पहली बार अपने सामान का सच्चा एहसास हुआ। मारी कोंडो कहती हैं, जब आप श्रेणी के हिसाब से चीजें इकट्ठा करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप कितनी बार एक ही चीज को बार बार खरीद रहे हैं। आप केवल स्पेस को नहीं साफ कर रहे, आप अपने पैटर्न को देख रहे हैं। यह तरीका दिमाग को क्लैरिटी देता है। लेखिका एक साफ सलाह देती है, कैटेगरी की यही सही क्रम रखें, 1 कपड़े, 2 किताबें, 3 कागज, 4 छोटी मिसलेनियस चीजें, 5वीं भावनात्मक चीजें, इमोशनल आइटम्स। क्यों? क्योंकि भावनात्मक चीजें आखिर में साफ करनी चाहिए, जब आपकी डिसीजन पावर तैयार हो चुकी हो। अगर आप सही से साफ करना चाहते हैं तो टेबल या शेल्फ नहीं, पहले अपनी श्रेणियां पहचानिए। यही है द मैजिक ऑफ टाइडिंग अप का असली जापानी तरीका।